हाय एवरीवन। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, दैट्स द पॉइंट इज़ दैट कि आप जितनी भी भागा-दौड़ी अपने आप के अंदर दिखा रहे हैं, क्या वो आपको जीवन जीने की तरफ लेके जा रही है? क्योंकि शिव की उपलब्धि हमें सिखाती है कि हमें मौत पे विजय प्राप्त करनी है। मृत्यु का भय हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। और उसके अलावा ओशो भी कहते थे कि अगर आप मौत से दूर भागेंगे तो मौत आपके उतनी ही करीब आते चली जाएगी। इसी वजह से आपको मौत की तैयारी करनी चाहिए। जितनी आप मौत की तैयारी करेंगे, उतने ही आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक क्षण आपकी मेंटालिटी को पता रहेगा कि ये आने वाला ये जो क्षण चल रहा है, ये मेरा है। अगला क्षण मुझे पता नहीं क्या हो सकता है। इसी वजह से अगर आप मौत की तैयारी करते हैं तो आप सदैव वर्तमान में बने रहते हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजी के अंदर भी ये फेमस कोट है कि डेथ इज़ ए परमानेंट मोटिवेशन। अगर आप डेथ के प्रति थोड़ा-सा विचार विमर्श करें, स्वयं के जीवन को डेथ वाले क्षण से अगर कनेक्ट करके देखते हैं, तो जीवन का सबसे बड़ा रोचक जो आपको चीज़ देखने को मिलेगी वो होगी कि जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। जीवन बड़ा अमूल्य महसूस होने लगेगा आपको। जीवन क्षण भर मोमेंट के अंदर आपको बहुत प्यारा लगने लगेगा। हर एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगने लगेगी जब आप मौत के बारे में ख़्याल करेंगे। हर एक क्षण आप उस ज़ोन में रहेंगे जहाँ से आप सही चीज़ें करने लगेंगे, सही चीज़ें खाने लगेंगे। ये हमारे साथ होता है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, फिर आपका मन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किसी बड़ी बीमारी से संघर्ष करने के बाद आपके मन के अंदर से पहला जो भाव निकल के आएगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। उस मोमेंट में आपको भी धीरे-धीरे क्षण भर के लिए महसूस होने लगेगा कि यहाँ से आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। आपकी बॉडी के अंदर यहाँ से वो कैपेसिटीज़ अब बची नहीं है कि आपके जीने की उम्मीदें रहें। आप क्योंकि आपने जीवन भर खुद को एज़ ए शरीर परसीव किया है। आपने हमेशा अपने आप को शरीर के रूप में प्रायोरिटी दी है, तो अचानक से आप खुद को मानसिकता में कैसी प्रायोरिटी दे सकते हैं? जो व्यक्ति पहले से इस चीज़ की तैयारी करके रखेगा, वो मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर उसकी बॉडी में कितनी भी बड़ी फिज़िकल लेवल पे प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति सदैव अपने आप को शरीर मानेगा ही नहीं। और जब तक शरीर मानेगा नहीं, शरीर के नष्ट होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। जब आप शरीर को शरीर मानेंगे तो उसके जाने की, उसके बढ़ने की, उसकी एज की, उसके प्रोग्रेशन की, उसके क्षीण-जीर्ण होने की क्षमताएँ ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो बीमारी आए, उस बीमारी के अंदर पहला जो सिम्पटम आता है हमारी मानसिकता के अंदर आता है। उस वक़्त बीमारी 10 या 20% ही हमारे ऑर्गन को या पर्टिकुलर बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही होती है। उस क्षण यूजुअली साइन सिम्पटम्स फिज़िकल नहीं आते, ना ही कोई पेन होता है, ना ही कुछ और। उस मोमेंट में बॉडी आपको रेस्टलेस फ़ील करवाती है, लो एनर्जी फ़ील करवाती है। हर ऐसे कुछ साइन देती है जिसकी वज़ह से आपको फटीग महसूस होती है, थोड़ा-सा इरिटेशन महसूस होता है। अगर एक व्यक्ति जो यूजुअली ऐसा नहीं महसूस करता, रोज़-रोज़ थकान महसूस नहीं करता, रोज़-रोज़ उसको अनईज़ी फ़ील नहीं होता और एक मोमेंट आता है कि उसको ऐसा फ़ील होने लगे, देन उसको पता चलेगा कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। और ये साइन बहुत कम लोगों को पहचान में आते हैं। जिन लोगों को ये पहचान में आते हैं वो अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तैयारी उनकी मानसिकता की चल रही होती है, लेकिन शरीर उनका बहुत सुंदर हो जाता है और वहीं लोग अपनी बॉडी को सुनते हैं और वहीं लोग उन बीमारियों को जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, उनको जल्दी रिकवर कर पाते हैं। और कितनी भी सीवियर लेवल की बीमारी आ जाए, कौन से भी स्टेज की आ जाए, सबसे पहले आप मानसिक रूप से क्रैश डाउन होंगे। बीमारी आपको फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल प्रोसेस में तोड़ती है, फाइनेंशियल प्रोसेस में तोड़ती है। इसी वजह से एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बीमारियों से बहुत ज़्यादा दूर रहें। अपने आप को इतनी पूरी तरीके से आप तैयार कीजिए कि आप हर एक चीज़ में बेहतरीन रह सकें। शारीरिक मामले में कोई भी शारीरिक चीज़, कोई भी मानसिक चीज़ ऐसी ना आए जो आपको परेशानी में डाले। इसी वजह से मेरे वीडियोज़ बनाने के तरीके भी यही रहे कि आप लोग अवेयर रहें। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पसंद आता है और ये रेशियो दिखाता है कि वो जो खाना हम खाते हैं,
जो पिछले काफ़ी समय से जिसके लिए हम अभ्यस्त हो चुके हैं, वो हमारी मानसिकता को पूरी तरीके से क्षीण-जीर्ण कर चुका है। अब भले ही हमारे आसपास में किसी के अंदर कोई गड़बड़ी भी हो जाए तो हमारे को कुछ समय अजीब लगेगा, कुछ दिन खाने में परिवर्तन कर दिए जाएँगे, कुछ दिन थोड़ा-सा हेल्थ के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन आपका मन आपको ऐसा ज़्यादा दिन करने नहीं देगा। कुछ दिनों बाद आप वापस से उसी अवस्था में पहुँच जाएँगे। तो मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका शरीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ऐसा मूवमेंट आपके जीवन में कभी भी ना आए कि आपको इस बात का रिग्रेट हो कि काश अगर मैंने ध्यान दिया होता, काश मैंने सुन ली होती। तो ये जो सुनने का समय होता है, ये अभी का समय है जब आप ज़िंदा है, जब आपकी फिजिकल और आपका मानसिक अवस्था एकदम सही से चल रही है। जब शरीर में बीमारी होगी तो हर एक चीज़ से आपका सेपरेशन स्वतः ही हो जाएगा। आपके अचीवमेंट्स रुक जाएँगे, आपकी भाग-दौड़ रुक जाएगी, आपका फाइनेंस रुक जाएगा, आपकी रिलेशनशिप, आपका इमोशन, हर एक चीज़ बस वहीं रह जाएगी। बस जाएगा तो आपका शरीर। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो उन सभी लोगों से साझा कर दीजिए, जिनको भी आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं और आपको जिनके जीवन के ऊपर बड़ा फ़ोकस रहता है, जिनको आपको केयर करने की उम्मीदें रहती हैं, उनको साझा कीजिए, ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव की भावनाएँ उत्पन्न हो सके। थैंक यू सो मच।